Hello students, today we are going to start class 8 chapter number 13 sound. आपको चैप्टर के नाम से पता लग रहा हो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है साउंड. साउंड हम अलग अलग तरीके की हम इसमें पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड के थ्रू कौन सा मीडियम है, किसके थ्रू हमारे पास तक पहुंचती है, हमारे कानों में पहुंचती है, कौन सी साउंड हमें पसंद आती है, कौन सी साउंड हमें पसंद नहीं आती है. ठीक है, इसका मीडियम क्या है, किस तरीके से साउंड जो है वो ट्रैवल करती है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपने ध्यान से समझना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 13 साउंड. यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे ढेर सारे हैं. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं ना. तो सबसे पहले हम साउंड में साउंड ठीक है, तो साउंड में हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उसके बाद फिर हम इसमें ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सारा एक एक करके. तो फर्स्ट जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप देखो कि साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे कुछ देखो इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर सबसे पहले इसको देखो. ठीक है, हारमोनियम. अब हारमोनियम को आपने देखा होगा बजाते हुए कि इसके जो यहाँ पर ये देखो, ये जो बटन्स सी हैं, इनको जब प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक डोर सा है, उस डोर को या विंडो है जो भी है उसको आगे पीछे करते हैं. तो यहाँ पर जो मतलब एक पर्दा सा लगा हुआ होता है वो क्या होती है, आगे पीछे होती है, जिसकी वजह से इसमें एयर कॉलम्स आते हैं. जिस एयर कॉलम की वजह से इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के बाद इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड जो है हमारे कानों तक पहुंचती है. ठीक है, तो इसी तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो कैसे हमारे कानों तक पहुंचते हैं ये हमने देखना है. और इसका मीडियम क्या है साउंड को आगे बढ़ने के लिए. अब इसमें क्या है, एयर कॉलम्स थे, एयर के थ्रू पहुंच रहे थे, वाइब्रेशन हो रहा था, इनके जो मेम्ब्रेन थी इसमें क्या हो रही थी, वाइब्रेशन हो रही थी. इसी तरीके से हम सेकंड देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ दिया हुआ है तबला. ठीक है, तबला है ये. तबले में क्या होता है कि इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, आप देख पा रहे होगे ना, इस तरीके की मेम्ब्रेन जब इसके ऊपर चोट करते हैं तो इसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, ऊपर नीचे होती है. इट मीन्स वाइब्रेट होती है और वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. इसी तरीके से अगला देखो, यहाँ पे सितार दिया हुआ है. सितार में आपने क्या देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे कुछ ना धागे से मतलब तार सी बंधी होती है. ठीक है, वो क्या होती है, जब हम उसको ऊपर उठा के और खींचते हैं या फिर आगे पीछे करते हैं तो उसमें से मधुर जो है, सुंदर सुरीली क्या होती है, आवाज़ निकलती है जो कि हमें पसंद आती है. इसी तरीके से आप फ्लूट देखो, ये बांसुरी. इसमें भी क्या होते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से जो है एयर कॉलम्स होते हैं, छेद होते हैं. ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा ना, ये जो बांसुरी होती है ना, यहाँ पर ऐसे 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 कॉलम्स छेद होते हैं. तो जो बजाता है, वो बजाने वाले को आपने देखा होगा, वो कभी फिंगर इस पे रखता है, कभी फिंगर इस पे रखता है, कभी फिंगर इस पे रखता है. तो वो अपने हाँ आगे पीछे फिंगर्स को करके एयर कॉलम्स में वाइब्रेशन लाता है और जिसकी वजह से ये सुरीली और मधुर क्या होती है, आवाज़ निकलती है. तो हम इस चैप्टर में जो है इसी तरीके से देखेंगे कि कुछ साउंड तो हमें बहुत पसंद आते हैं और कुछ साउंड हमें पसंद नहीं आते हैं. और साउंड मेन किससे प्रोड्यूस होते हैं, वाइब्रेशन. कोई भी ऑब्जेक्ट जब है वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. तो इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में क्लियर करेंगे. ये तो हो गया हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट आपने देखना है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी. ये अभी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि जो है साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से. ठीक है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए आप अपने स्कूल की जो बेल होती है, बजने से पहले कभी आप उसको टच करके देखना. तो आप उसको टच करके देखोगे तो उसमें कोई भी वाइब्रेशन मतलब किसी तरीके की हलचल नहीं होती है. लेकिन जब वही बेल बज जाती है, बजने पर अगर बजती है उस टाइम आप टच करोगे तो उसमें कुछ ऐसे मतलब आगे पीछे हमें होते हुए दिखाई देता है. तो वही क्या होता है, वाइब्रेशन होता है. इसको हम एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं.
आप एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, इस तरीके से आप आपके घर में बहुत सारे पॉट होंगे, इस तरीके से कोई भी पॉट ले लो और उसको एक स्ट्रिंग के साथ लटका दो, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से एक स्टिक लेके उस स्टिक से उसके ऊपर चोट करो। जब आप उसके ऊपर स्टिक से जो है बजाओगे तो उसमें से साउंड निकलेगी, ठीक है। जो साउंड निकलेगी तो आप एक तो साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद जब आप उसको स्ट्रिकिंग करोगे, स्ट्रिकिंग करने के बाद जस्ट इमीडिएट उसको हाथ लगाओगे तो आप क्या देखोगे कि टच करने पर वो क्या होता है, आगे पीछे वाइब्रेट होता है। मीन्स जो भी आपने लिया हुआ है मटेरियल वो वाइब्रेट हो रहा है, और वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरीके से एक और एक्टिविटी है 13.2। आप क्या करो, जैसे कि यहाँ फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। फिगर में इसी तरीके से आप कोई भी बेस ले लो और उसके बाद वहाँ पे मीन्स यहाँ पे मान लो आपका कोई बेस है, यहाँ पर एक रबड़ बैंड लगा दो आप, ठीक है। उसके बाद बीच में आपने 2 पेंसिल्स लगा देनी है, 2 पेंसिल्स लगा दो। उसके बाद जो ये रबर बैंड लगा हुआ है इसको ऊपर की तरफ खींचो और छोड़ो। उसके बाद अपना कान लगा के सुनो तो आपको एक तो पहले तो हमने रबड़ बैंड खींची तो उसमें वाइब्रेशन हुआ, उसके बाद कान लगा के आप सुनोगे तो वहाँ पे कुछ आवाज़ आएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 13.3। इसमें क्या है कि आपने एक जो है कोई भी बर्तन ले लेना है, मेटल की कोई भी डिश ले लो, कोई भी मेटल की डिश ले लो, प्लेट थाली जो भी। इसके अंदर आपने क्या है, वाटर फिल कर देना है। वाटर फिल करोगे आप और उसके बाद किसी इंस्ट्रूमेंट से इसको स्ट्राइक करोगे, अगर उस पर चोट करोगे तो आप देखोगे, उसके बाद उसको देखो ध्यान से, तो ये जो इसके अंदर का पानी है इसमें वेव्स बनेंगी, ठीक है। वेव्स बनेगी और जो डिश हमने ले रखी है, जो हमने थाली ले रखी थी या प्लेट ले रखी थी, वो क्या होगी, वाइब्रेट करेगी, और वाइब्रेट से जो है साउंड प्रोड्यूस होगी। आप उसके कान नज़दीक लेके जाओगे, एक तो आपको दिख रहा है वाइब्रेट कैसे हो रही है, बिल्कुल सामने आप देखोगे कि पानी क्या हो रहा है, पानी में वेव्स आ रही हैं, इसका मतलब वो जो पॉट है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और जिसकी वजह से उसमें क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसका डायग्राम मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, जो मैं बता रही थी डायग्राम, इस तरीके से आपने ये पॉट ले लिया था, इसके अंदर जो है वाटर फिल कर लिया था, और इस तरीके से दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उसके ऊपर हमने स्ट्राइक किया तो हमें ये पानी में क्या होगी, वाइब्रेशन दिखाई देगी। इससे हमें पता लगेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पीछे क्या है, वाइब्रेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है तो ही साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 13.4। यहाँ पर आपने क्या करना है, नारियल कोकोनट जानते हो ना आप, कोकोनट का जो हॉलो पीस होता है, मान लो ये पूरा कोकोनट है, जब आप इसको तोड़ दोगे तो तोड़ने के बाद इसमें 2 पीस निकल जाएंगे, बीच में से एक इधर का होलो, एक इधर का, ठीक है। इसमें से कोई भी एक पीस लेके आप इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, जिसको एक तारा बोलते हैं, ठीक है, एक तारा। इसकी हेल्प से आप इसमें जो है इस तरीके से आप ये बना के उसके बाद आप इसमें देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, किसको हम स्ट्राइक कर रहे हैं, और कौन सा पार्ट वाइब्रेट कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आप यहाँ अर्थन पॉट देख रहे हो, मटका, मटके में भी आप चोट करोगे तो आप देखोगे कि इसमें वाइब्रेशन हो रही कि नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है मंजीरा, आपने देखा होगा भजन कीर्तन में लोग बजाते मंजीरा, तो उसमें भी जो वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल में आप अपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके जो भी दिमाग में आ रहा हो, कि माइंड में आ रहा हो कि हमने ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज लेनी है कि इसमें कौन से पार्ट को हम जो स्ट्रक कर रहे हैं और कौन से पार्ट से इसमें वाइब्रेशन होके आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे 2 तो आपको दिया है, एक वीणा और दूसरा तबला, ठीक है। वीणा में जो है वो स्ट्रेच करते हैं उसकी स्ट्रिंग, इसी तरीके से तबले के ऊपर आपको पता है ये इस तरीके से कुछ तबला था, तो इसके ऊपर की ये जो मेम्ब्रेन थी, इस मेम्ब्रेन पे हम क्या करते थे, स्ट्रक करते थे, और जिसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन होती थी और साउंड प्रोड्यूस होती थी। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है आपको 13.5। इसमें क्या करना है, आपने 6 बाउल ले लेने हैं या टम्बलर ले लेना है,
उसके बाद आपने सारे टम्बलर में या बाउल में अलग अलग अमाउंट में आपने क्या करना है, वाटर फिल कर लेना, अलग अलग अमाउंट में सभी में वाटर फिल कर लेना। उसके बाद एक पेंसिल ले लेना है, पेंसिल से सभी के ऊपर एक 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 बार उस पर जो है स्ट्रिक करना है, मतलब मारना है उसके ऊपर। और स्ट्रिक करने के बाद आप देखोगे कि उसमें से कितनी सुंदर और आवाज़ निकल रही है। ये आप अपनी म्यूज़िक बना सकते हो, बहुत ही प्लीजेंट इसमें से साउंड निकलता है। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं जल तरंग, इसको आप जल तरंग, ठीक है। तो ये आप अपने आप घर में अपनी एक्टिविटी कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इसमें कि किस तरीके से आप चोट करते हो, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एक प्लीजेंट साउंड आप अपने आप बना सकते हो। अब पहेली कह रही है, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट, कि जब हम बोलते हैं तो क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट है जो वाइब्रेट करता है। तो हम देखते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, कि ह्यूमंस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपने देखा होगा गले में कुछ इस तरीके से जो उभार होता है आपके, वहाँ पर कभी आप टच करके देखना, तो आपको जो है वाइब्रेशन समझ आएगी, वाइब्रेशन पता लगेगा। तो आप अगर जब कोई भी गाना गाओ या कुछ भी बोलो तो आप इस जगह पे अपने हाथ को टच करो। हाथ को जब अपने टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो है कुछ वाइब्रेट हो रहा है। तो अब इससे तो पता लगा यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। तो ह्यूमन में जो है साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। अब वो वाइब्रेशन जो है कहाँ होता है, वॉइस बॉक्स में, लैरिंग्स में, ठीक है। ये लैरिंग्स जो है हमारे इस जगह, आप डायग्राम में देखो इस जगह पे ये क्या होता है, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स में जो है वॉइस बॉक्स होता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो थॉट होता है उसमें वोकल कार्ड होते हैं, 2 वोकल कार्ड होते हैं। अब वो वोकल कार्ड में जब हवा जाती है, जब हम बोलते हैं तो आपने देखा होगा सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, तो हवा जाती है विंड पाइप के थ्रू, तो वोकल कार्ड जो है आपस में टकराते हैं। मान लो ये वोकल कार्ड है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपस में टकरा रही है, स्ट्रिक हो रही है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये आपको पता है, ठीक है। अभी तक हमने यही निकाला कि या तो उसमें किसी भी चीज़ से स्ट्रिक करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में भी जो जो थ्रोट में क्या होता है, वोकल कार्ड्स होते हैं। वोकल कार्ड्स कहाँ, विंड पाइप में, विंड पाइप में से जब विंड जाती है, हवा जाती है, तो वो वोकल कार्ड को मसल्स क्या करती हैं, आपस में टकराती हैं। मसल का इसकी वजह से वो आपस में टकराने लग जाती हैं और आपस में टकराने से क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से क्या होती है, हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कईयों में देखा होगा आपने अलग अलग साउंड होती है। तो डिपेंड इसी पे करती है, क्वालिटी ऑफ वॉइस जो है वो डिपेंड करती है कि मेम्ब्रेन जो है वोकल कार्ड की किसकी पतली है, किसकी टाइट है, किसकी लूज है, किसकी थिन है, ठीक है, या थिक है। तो उस पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर किस तरीके की वॉइस है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो ह्यूमन बीइंग्स में वॉइस है वो किस पे डिपेंड करती है और कैसे पता लगेगा। आप बोलो और बोल के अपने गले के इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर टच करो, तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन के थ्रू पता लगेगा कि हाँ हमारे गले में भी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं।